Namaskar friends and welcome to this press conference of the Ministry of Tribal Affairs on activities pertaining to Azadi Ki Amrit Mahotsav and Janjatiya Gaurav Divas. May I take this opportunity to welcome our esteemed guests. My warm welcome to Honorable Minister for Tribal Affairs Shri Arjun Munda ji, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush Shri Sarbanand Sonowal ji, Honorable Minister of State for Tribal Affairs Srimati Renuka Singh Saruta ji, Honorable Minister of State for Tribal Affairs Shri Bishweshwar Tudur ji, and Honorable Minister of Minority Affairs Shri John Bala ji. I also welcome Joint Secretary Shri Navaljeet Kapoor. First, the Honorable Minister Shri Arjun Munda ji will brief us, followed by a detailed PowerPoint presentation by Joint Secretary Shri Navaljeet Kapoor. Afterwards, we will take some questions. Over to Honorable Minister, sir. आज के इस संवाद में जैसे कि आप सबका परिचय कराया, माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, विशेषर टूडू जी, जॉन बारला जी, रेणुका सिंह जी और हमारे पदाधिकारी INB के DG और जॉइंट सेक्रेटरी और मित्रों, हम सब इस देश के समस्त नागरिक इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में पूरे देश के समस्त नागरिक मना रहे हैं। और इसी कड़ी में जहाँ हमारा संकल्प, जहाँ हमारी प्रतिबद्धता आने वाले भविष्य को लेकर नया भारत गढ़ने की है, वहीं इस अमृत महोत्सव में हम सब ऐसे महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर आगे कैसे बढ़ें और भविष्य को कैसे मजबूत भारत की दिशा में आगे बढ़ाते हुए भूमिका सुनिश्चित करें। उसी कड़ी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने एक नया अध्याय जोड़ते हुए विशेष तौर से आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के शुभ अवसर पर कि देश में ऐसे महान विभूतियां जो समय समय पर जनजातीय समाज के देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज़ों के समय में मुखरता के साथ संघर्ष करते हुए देश के आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाई और उसकी बड़ी श्रृंखला है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कुछ बातें आपको बताई जाएगी। तो इसी कड़ी में मंत्रिपरिषद ने यह विचार करते हुए, क्योंकि यदि आप भारत को देखें और भारत के आंदोलन को देखें तो जनजातीय समाज की प्रमुख भूमिका रही है। आज के मानचित्र को देखें तो जनजातीय समाज उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक है जो सीमा क्षेत्र है, चाहे वो लेह लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का
अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सहित सिक्किम, वैसे क्षेत्रों में, ध्रुव क्षेत्रों में जनजातीय समाज आदिकाल से रह रहा है और आज़ादी के लंबे कालखंड तक वो देश की सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वहीं देश के आज़ादी के पहले विभिन्न संघर्षों के माध्यम से स्वतंत्रता का बिगुल फूंकने का काम जनजातीय समाज के ऐसे रणबांकुरों ने किया है। उसमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम आप सबके ध्यान में और देशवासियों के ध्यान में है और इसलिए उनके जन्मदिन को हम सब ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश मनाए, संकल्प ले और जनजातीय समाज के ऐसे नेतृत्व करने वाले विविध क्षेत्र के देश के सभी हिस्सों के ऐसे महान सपूतों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मान देने का काम करें। तो जहां 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, वहीं देश के सभी हिस्से में हमारे कार्यक्रम आयोजित की गई है। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक हम इस आयोजन में देश भर के विभिन्न हिस्सों में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें और यह क्रम लगातार उनके जन्मतिथि या ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर विभिन्न राज्यों में आयोजित होगा और यह पहली बार हो रहा है आज़ादी के लंबे कालखंड में जब हम इस दिवस को सुनिश्चित करते हुए कि जनजातीय समाज से, जनजातीय क्षेत्रों से और जनजातीय लोगों के बीच से उभरे हुए ऐसे महान क्रांतिकारियों को, देश के लिए लड़ने वाले, देश के लिए मरने वाले लोगों को सम्मान करने का तिथि निर्धारित किया है। यह निर्णय मैं समझता हूँ कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को और अधिक विशेषताओं से परिपूर्ण करता है। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव सुदूरवर्ती क्षेत्र तक हम बेहतर एवं प्रभावी ढंग से मनाएंगे। ऐसे निर्णयों के माध्यम से और बहुत उल्लास है, बहुत खुशी है जनजातीय समाज में, क्योंकि अभी मैं लौट करके आ रहा हूँ उत्तराखंड से। वहाँ पे मैं 5 जनजातीय समुदाय के लोगों से मिला। जौनसारी, थारू, बुक्सा, राजी और भूटिया, ऐसे समुदाय के बहुत सारे लोग हमसे मिले और बहुत प्रसन्नता जाहिर किया कि जनजातीय समाज के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। यह आयोजन न केवल एक आयोजन के रूप में बल्कि जनजातीय समाज को संवेदनशीलता के साथ, हृदय के भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, जिसमें इस आयोजन के माध्यम से हम और अधिक संकल्पित होंगे उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, जीवन पद्धति जो कलाकृति है, संस्कृति है, विरासत है, उसको संरक्षण, अक्षुण्ण और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्णय करने का उनका जो स्वतंत्र स्वभाव है उसको और हम बढ़ा सकेंगे और अधिक कला को उभारने में हमें अवसर मिलेगा। उनके संस्कृतियों को सही तरीके से सहेजने का मौका मिलेगा, उनके बीच में शिक्षा को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए हैं
और जैसे आपको मालूम होगा कि इस समय हम एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है कि शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन कैसे लाया जाए। मॉडल स्कूल के माध्यम से, एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से हमने यह कोशिश किया है, प्रारंभ किया है कि सतही तौर पर समान रूप से राष्ट्रीय शिक्षा और क्षेत्रीय विशेषताओं को, भाषाओं को, संस्कृति को समाहित करते हुए नया अवसर दे। तो यह जो आयोजन 15 नवंबर का होगा, 15 नवंबर को प्रारंभ हो रहा है और विभिन्न राज्यों में जहां इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा वहीं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पार्लियामेंट में भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद मूर्ति पर पुष्प अर्पित करेंगे और वहाँ से रांची में भगवान बिरसा मुंडा की जहाँ मृत्यु हुई थी, रांची जेल में जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल में रखा था, वहाँ मृत्यु हुई थी, वहाँ एक भव्य म्यूज़ियम बनाया गया है। उस म्यूज़ियम का ऑनलाइन, जिसमें वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, मैं भी वहाँ शामिल होऊंगा और ऑनलाइन उसका उद्घाटन होगा। बहुत भव्य तरीके से उसका निर्माण हुआ है उनके जीवनी पर, क्योंकि उनकी जीवनी एक युवा काल को किस तरीके से, यौवन को उन्होंने देश के लिए खपाया है, यौवन को देश के लिए समर्पित किया है। काफ़ी कम आयु में, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने को बलिदान किया, आहुति दी। इस कम अवधि में जो लड़ाई की, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो उन्होंने उद्घोष करके उसका नेतृत्व किया कि हमें स्वतंत्रता स्वीकार नहीं है, जल, जंगल और ज़मीन, इस भारत की माटी हमारी है और इसकी रक्षा होनी चाहिए, उसका उद्घोष उन्होंने किया है। तो वैसे म्यूज़ियम का उद्घाटन होगा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में जनजाति गौरव दिवस का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, जहां लगभग 2 लाख से अधिक जनजाति समाज के लोग विभिन्न स्थानों से उस कार्यक्रम के लिए जुड़ेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम उस दिवस के लिए है। हम इस कड़ी में कई ऐसे और कार्यक्रम राज्यों के लिए, 16 तारीख को हमारा यहाँ एक आदि महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर में जो जनजातीय समाज के लोग, आर्टिजन्स है, जो उनके कलाएं हैं, जो उसके विशेषताएं हैं, उसका प्रदर्शनी होगा। जो हमारा ट्राइफेड एक भारत सरकार का, जिसके माध्यम से हम जो वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी जनजाति भाई हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के साथ कैसे उन्हें बेहतर बाज़ार मिले, इसके लिए काम करते हैं। ऐसे आर्टिजन्स जो गांव के उत्पादन हैं, चाहे आसाम के सुदूरवर्ती क्षेत्र में हो, चाहे मेघालय हो, चाहे सिक्किम हो, मणिपुर हो, या झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो, लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, सभी जगह के आदिवासी जनजाति उस दिन 16 तारीख को आदि महोत्सव के माध्यम से यहाँ उपस्थित होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम उस दिन हो रहा है। इसी तरीके से 17 तारीख का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आयोजित किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी सूचना दी जाएगी। 18 तारीख को हम जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में हम ऐसे पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करेंगे जिसमें वो अपने भावों को रखे, और जो हमारे ऐसे गवर्नेंस के
स्थानीय स्तर पर जो मौलिक बातें हैं उस पर चर्चा करते हुए हमने उसमें पंचायती राज को, ट्राइबल अफेयर्स को और कल्चरल मिनिस्ट्री को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का निश्चय किया। यह भी एक अभूतपूर्व कार्य आयोजित किया गया। इसी तरीके से लगातार 22 तारीख तक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में होगा और एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से इस आयोजन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है, चाहे वो मणिपुर से हो, चाहे वो आसाम से हो, चाहे वो मध्य भारत का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश हो। रानी दुर्गावती ने अपने को समर्पित किया, उसी ढंग से रानी गंडलोई ने अपने आप को समर्पित किया, बाबा तिलका माझी ने क्लीवलैंड के साथ युद्ध करते हुए अपने को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए अपनी आहुति दी। ऐसे लगभग 85 से अधिक आंदोलन के इतिहास जनजातीय समाज के और 200 से अधिक नेतृत्वकर्ता, संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जिन्होंने नेतृत्व किया, जैसे भगवान बिरसा मुंडा के साथ बहुत बड़ी संख्या में गया मुंडा का नाम आता है, जिन्होंने आंदोलन को बहुत अधिक नेतृत्व किया भगवान बिरसा मुंडा के साथ। इसी तरीके से नीलांबर पीतांबर पलामू में उन्होंने नेतृत्व किया, अपने जीवन की आहुति दी। तो देश के सभी हिस्सों में जहाँ भी जनजाति समाज है, देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा आंदोलन के माध्यम से हम सब का नेतृत्व किया। उस बलिदान को हम आज 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना करके उन शहीदों का सम्मान करेंगे और संकल्प लेंगे कि जिस बात को लेकर हम सब ने आज़ादी पाई है, जिस बात को लेकर के हम सब ने स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, हमने पाया है, उसको हम सही तरीके से इस समय वास्तविक रूप में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह मनाते हुए संकल्पबद्ध होकर के ये सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में जिसका संकल्प आह्वान के नाते आत्मनिर्भर भारत का है, जिसके माध्यम से हम अपने को सबल बनाए, वोकल फॉर लोकल का है, जिसके माध्यम से हमारा संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह जो हमारा आह्वान है, यह देश के समस्त जनता को जोड़कर भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने का, और यह संकल्प न केवल एक संकल्प है बल्कि हमारा जीवन का प्रतिबद्धता को दर्शाता है और हम सब संकल्पित हैं। बाकी बातें आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभी प्राप्त होगी, उसके बाद अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा होगी तो उस पर हम सब बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2016 को इसकी कल्पना और रूपरेखा अपने भाषण में दी थी। उन्होंने ये बोला कि भगवान बिरसा मुंडा के बारे में तो कुछ लोग जानते हैं, बट पूरे देश में जो ट्राइबल
जो सेना संग्रामी थे, उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। इसके बाद इसी कड़ी में मंत्रालय ने स्टेट्स के साथ मिलके 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम्स सैंक्शन किए और पहला जो फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रांची में तैयार हो गया है, जिसकी 15 नवंबर को शिलान्यास किया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ रेनोवेशन ऑफ बिरसा मुंडा जेल इन रांची, इसी तरह से 13 स्टैचूज़ हैं फ्रीडम फाइटर्स के, लाइट एंड साउंड शो है वहाँ पे, और पास में एक पार्क है, बड़ा भव्य पार्क, उसको भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ये सारे म्यूज़ियम्स ना सिर्फ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज़ के बारे में बताएंगे, बल्कि जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल संस्कृति है, उनका इतिहास है और टूरिज़्म में उसके बारे में भी इनकी चर्चा होगी। ये जो 9 फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गोवा, इस तरह से 9 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया, इस पे काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च भी की जा रही है। अभी तक 85 ऐसी मूवमेंट्स हैं जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन पे शोध कार्य हो रहा है, उनको कंपाइल किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनकी डिटेल्स मंत्रालय और सभी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अभी तैयार कर रहे हैं, जिनको ICHR के साथ भी एक डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। तो जनजातीय गौरव दिवस का जो मेन प्रोग्राम 15 तारीख के हैं, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी फ्लोरल ट्रिब्यूट पार्लियामेंट हाउस में सुबह देंगे। उसके बाद इनॉग्रेशन ऑफ बिरसा मुंडा म्यूज़ियम एट रांची वर्चुअल से होगा। फिर जैसा मंत्री जी ने बताया, भोपाल से बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस का शुरुआत वहाँ से होगी। बाकी नेशनल लेवल के प्रोग्राम 16 तारीख को दिल्ली हाट में ट्राइफेड नेशनल आदि महोत्सव मना रहा है, जिसमें पूरे देश से जो हमारे ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं और जो वर्कर्स हैं वो आते हैं, उनकी स्टॉल्स लगती हैं और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। विज्ञान भवन में 18 तारीख को 10 पेसा स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ट्राइबल वेलफेयर के सेक्रेटरीज, पंचायती राज के सेक्रेटरीज और जितने मंत्रालय ट्राइबल सब प्लान में, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट में ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे 41 मंत्रालय हैं जिनका इस साल का टोटल 78,000 करोड़ का बजट है। उसमें से 25,000 करोड़ के करीब लगभग ये 10 मंत्रालय जो हैं बड़े, उनका बजट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विशाखापत्तनम में हमारी NSTFDC एक कॉरपोरेशन है जो कि ST एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स देती है सब्सिडाइज्ड रेट में, उनका एक प्रोग्राम 22 तारीख को है। और जैसा सर ने बताया, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम रानी गंदीलाउ का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी टैमलोंग मणिपुर में ये भी आयोजित, ये नेशनल लेवल के 5 या 6 प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो पूरी डिटेल्स है हम आपको दे देंगे, बट 21 स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें ये प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे अंडमान निकोबार में जारवा ट्राइब, एक दिन उनका कल्चरल प्रोग्राम है, फिर ओंगे ट्राइब का है, अंडमानीज का एक कल्चरल प्रोग्राम है, आंध्र प्रदेश में क्राफ्ट मेला है, इसी तरह से ट्राइबल पेंटिंग्स, आर्ट कंपटीशन, एमिनेंट ट्राइबल आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करना, भगवान बिरसा मुंडा और सभी जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड वेबिनार्स, EMRS स्कूल्स में फंक्शंस। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, हमारे इस वीक में लगभग 50 ऐसे एकलव्य स्कूल्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जिनका भी शिलान्यास होगा, फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। हेल्थ इश्यूज़ पे ब्लड कैंप्स कई स्टेट्स लगा रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स की एग्जीबिशंस है वो गोवा में हो रही है। असम में भी एक हेल्थ कैंप है और ट्राइबल क्राफ्ट मेला है जो कि 15 तारीख से 22 तक चलेगा। गुजरात में भी आर्टिसंस मेला जो है वो भी 15 तारीख से 19 तारीख तक है। ये बहुत डिटेल प्रोग्राम है जिसमें 37 जो प्रोग्राम्स हैं पूरे वीक में
सेलिब्रेट किए जाएंगे। मैं आप सब लोगों को इनकी कॉपीज़ दे दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवलजीत कपूर जी। वी विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस। (32) प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और सरकार का एक अच्छा निर्णय है ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, लेकिन जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के जो नायक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको देश के विभिन्न हिस्सों में लोग बहुत कम जानते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वर्तमान समय में तो अभी धीरे धीरे बहुत सारे नाम हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं, उनको लोग जानते हैं। और विभिन्न जो हमारे नायक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में खास करके उनका योगदान रहा है, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है कि उनको खास करके पूरा देश हमारे उन नायकों का या जिनका योगदान, अभी तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, उनको जाने, उस दिशा में सरकार का क्या प्रयास है? देखिए, इसमें आपको बताया भी गया, उसकी डिटेल्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि अभी तक जो हम सब ने रिसर्च करने के बाद ऐसे 85 जो संघर्ष हुए हैं, उन सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और उसको अब हम व्यापक रूप देने के लिए मंत्रालय के तरफ से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और सभी स्थानों पर राज्य में एक एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बने और ट्राइबल म्यूज़ियम भी बने और ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने अपने आप को समर्पित करके देश को आज़ादी करने में भूमिका निभाई है, उसको लोग जाने। ऐसे साहित्य का निर्माण, ऐसे लिटरेचर का निर्माण विविध स्तर पर कैसे हो, यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप इस बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे कि ये जो जनजाति गौरव दिवस है, ये उसी की एक कड़ी है कि अब आज़ादी के बाद लंबे कालखंड तक जिसको लोगों ने महत्व नहीं दिया, अब हम उसको आगे बढ़ा करके एक नया आयाम दे रहे हैं। अभी हमारा जो प्रपोजल है पूरे देश में, जो कार्यक्रम है, हम लगभग पूरे देश में 35 से अधिक ट्राइबल मेमोरियल बना रहे हैं, जो कुछ बन चुके हैं और उन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को रिसर्च बेस करके सामने लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल के जो भी संघर्ष आज़ादी के समय में हुए हैं, उसका एक पक्ष है कि जनजातीय समाज अनुभूति रखता है, जनजातीय समाज जानकारी रखता है, क्योंकि उनके ओरल हिस्ट्री बहुत मजबूत है, गीतों में, संगीतों में, कार्यक्रमों में उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि उसका ऐसी चीज़ों की कमी रही है उन दिनों की, क्योंकि उस समय के लेखक, उस समय के डॉक्यूमेंटेशन करने वाले लोग इन सारी बातों को नज़रअंदाज भी किया है। इसको हम बृहद स्वरूप दे रहे हैं। इसलिए आपसे ये इसलिए अछूता है कि इन सारे चीज़ों में कोताही भी बरती गई। ओके, नंबर 4। सर नमस्कार सर, मेरा नाम संजय अग्रवाल। मंत्री जी सर इधर बैठे। सर कल हम लोग एक प्रेस क्लब में शाम को एक किताब का वो हो रहा था, जनजाति
अरुणाचल प्रदेश की महिला ने किताब लिखी थी, तो उसमें कुछ जर्नलिस्ट और राइटर्स थे, तो उनका था कि भगवान बिरसा मुंडा को स्थान नहीं मिल रहा है भारत में, और जैसे उन्होंने कंपेयर करा महाराणा प्रताप की स्टैच्यूज बहुत लग रही हैं, और अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो स्टैचू लगेगी तो लगी हुई है। सर लगी हुई है। हाँ। तो हम लोग नॉर्मल आदमी पार्लियामेंट में उसको एक्सेस नहीं है। अगर आप ये स्टैच्यू जो अभी सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं और वहाँ पे कहीं लगे, तो मेरा एक तो वो है सर आइडिया जो मतलब आपसे पूछना है कि व्हाट इज़ द प्लानिंग सर। दूसरा है कि कोई जैसे गांधी जी के ऊपर 2 अक्टूबर को पूरा भारत गांधी जी की फिल्म देखता है, तो भगवान बिरसा मुंडा पे आप लोग ने कुछ उस पर कदम उठा रहे हैं क्या सर, जिससे कि एक प्रॉपर आप लोग की गवर्नमेंट सरकार फिल्म डिवीजन बनाए, या कोई अलग आप प्रोड्यूसर शेखर कपूर जी या किसी को भी पकड़ के बनवाएं? देखिए, यह सारी बातों को मैं इस समय आपके सामने घोषणा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हमारे सारे कार्य योजना में है। इस दिवस को घोषित करने के पीछे का जो हेतु है, उद्देश्य है, यही है कि देश जाने, देश समझे कि वास्तविक देश का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है। 124। मैं आमंत्रित करूंगा कि आके आप म्यूज़ियम को देखें। जो कक्ष है उनका, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, उस कक्ष को कैसे उसके ओरिजिनल स्वरूप को रखा गया है। वहीं नीचे जहाँ और लोगों के लिए व्यवस्था अंग्रेज़ों के ज़माने में रखने के लिए की गई थी, उसको कैसे हम म्यूज़ियम में तब्दील किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबको स्वागत करता हूँ वहाँ आने के लिए। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि आप इधर आपने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने ट्राइबल हमारे भाई बहनों ने सहयोग दिया था उनके ऊपर करेंगे, लेकिन अगर इतिहास देखें तो बहुत पीछे तक जाता है। जैसे महाराणा प्रताप की लड़ाई में भीलों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या कुछ मंत्रालय की ऐसी भी योजना है कि जब हम पूरे इतिहास में उनका योगदान की बात कर रहे हैं तो आज़ादी तक ही उसको सीमित न रख के उसको और पीछे तक ले जाएं? आप यदि आप देखेंगे तो इसमें ऐसे वीरों की चर्चा की गई है जो मुगल कालीन समय में भी इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए अपनी आहुति दी है। और ठीक आपने कहा कि महाराणा प्रताप के एक योद्धा के रूप में, सेनापति के रूप में भील ने वहाँ नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई में उसने जो नेतृत्व किया था, उसको वहाँ के चित्तौड़गढ़ जब आप जाएंगे तो गीत के माध्यम से सुनेंगे कि भील की क्या भूमिका रही। और इन सारे चीज़ों को हम, ये तो एक तिथि निर्धारित किया है, इसके बाद श्रृंखलाबद्ध ढंग से, चाहे वो लोधीस के ज़माने का हो या गजनवी के ज़माने का हो या डिफरेंट डायनास्टी के समय में जनजाति समुदाय ने जो स्वर बुलंद किया है, उन सारे चीज़ों को हम जरूर सामने लेकर के आएंगे। सर, मुझे एक सवाल ये था, पूछना था कि 15 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर का जो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। भोपाल में जो प्रोग्राम है, और वो वर्चुअली करेंगे एड्रेस या उधर होंगे प्राइम मिनिस्टर फिजिकली? भोपाल में जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। सुबह में पार्लियामेंट में जो आदमकद मूर्ति लगी हुई है वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, उसके बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। लेकिन भोपाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो और भी कई स्थानों से लोग जुड़ेंगे उस कार्यक्रम में। वहाँ व्यवस्था रहेगी उस तरह का, जैसे हम झारखंड में रहेंगे तो हम भी देखेंगे, वहाँ से जुड़े रहेंगे। जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी कला, संस्कृति और कृतित्व पर कार्यक्रम आयोजित होगा। 15 से 22 तक जनजातीय महोत्सव पूरे देश में चलेगा। देखिए, ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ कर दिया है,
लेकिन 15 तारीख को गौरव दिवस के रूप में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस सिर्फ ये 15 नवंबर को इस वर्ष के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है, परमानेंट जनजाति गौरव दिवस। लेकिन जैसे हमने कहा कि अभी मैं 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो ये कार्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव तो प्रारंभ हो चुका है। If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you, sirs. Thank you very much, sirs.